नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कोल्हान समेत झारखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, जलमग्न हुआ क्षेत्र। सरायकेला जिला को अपराध मुक्त बनाने और अनुशासित पुलिसिंग व्यवस्था मुहैया कराने को लेकर मासिक अपराध गोष्ठी का किया गया आयोजन। और सरायकेला खरसवा जिले के कुचाई थाना पुलिस ने डायन बिसाही के मामले में महिला की हत्या मामले का किया खुलासा। खबरें अब विस्तार से। सरायकेला खरसवा जिला के गम्हरिया थाना क्षेत्र के अर्का जैन कॉलेज मोड़ स्थित गोप होटल में बीती रात अज्ञात चोरों ने टीन के एस्बेस्टस छत को तोड़कर चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। टेल्को के मालिक सनातन गोप ने बुधवार सुबह इसकी सूचना गम्हरिया थाना को दी, लेकिन सूचना के करीब 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस देरी को लेकर स्थानीयों में खासा आक्रोश देखा गया। चोरों ने होटल के गल्ले में रखे करीब 14,000 रुपए नकद और पूरा सीसीटीवी कैमरा सेट चुरा लिया। होटल मालिक ने बताया कि जब सुबह होटल खोलने पहुंचे तो देखा कि छत टूटी हुई थी और सामान बिखरे हुए थे। इससे पहले भी इस होटल में 2 बार और चोरी की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। घटना के बाद जब पुलिस मौके पर देरी से पहुंची तो स्थानीय लोगों ने गम्हरिया थाना प्रभारी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार चोरी, छिनतई और आगजनी जैसी घटनाएं हो रही है, लेकिन गम्हरिया पुलिस अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने में विफल रही है। स्थानीयों ने ये भी आरोप लगाया कि जब गम्हरिया थाना प्रभारी छुट्टी पर होते हैं तब थाना के अन्य अधिकारियों द्वारा कार्रवाई कर चोरों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन थाना प्रभारी के मौजूद रहते अपराधियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। टाटा स्टील गम्हरिया गेट के पास ट्रक चालकों से छिनतई, टायर और तेल चोरी जैसी कई घटनाएं घट चुकी है। स्थानीय व्यवसायियों और पीड़ितों का आरोप है कि गम्हरिया थाना में एफआईआर दर्ज तक नहीं की जाती है और शिकायत दर्ज कराने पहुंचे लोगों को बिना सुनवाई के लौटा दिया जाता है। इन घटनाओं से नाराज लोगों ने जिला प्रशासन से गम्हरिया थाना प्रभारी की कार्यप्रणाली की जांच कराने और थाना क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। इधर झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून के दस्तक के साथ ही पिछले 24 घंटों से राजधानी रांची समेत झारखंड के अधिकांश जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश के साथ मानसून ने झारखंड में प्रवेश किया। अगले 4 से 5 दिनों में राज्य में भारी बारिश की आशंका जताते हुए मौसम विभाग केंद्र रांची झारखंड के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। अच्छी बारिश के साथ मौसम विभाग के द्वारा आने वाले कुछ दिनों के लिए वज्रपात की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि मानसून के प्रवेश के साथ वज्रपात की घटना भी देखने को मिल रही है। ऐसे में लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। अभिषेक आनंद ने बताया कि इस बार मानसून के दौरान सामान्य से अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। अच्छी बारिश होना राज्य के साथ साथ किसानों के लिए एक शुभ संकेत है, लेकिन सचेत रहने की आवश्यकता है। मौसम विभाग के द्वारा 18 जून से 21 जून तक झारखंड के अधिकांश जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 19 जून की सुबह 8:30 बजे से 20 जून की सुबह 8:30 बजे तक भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी जारी करते हुए रांची जिला प्रशासन के द्वारा आम लोगों से गैर जरूरी यात्रा से बचने का अनुरोध किया गया है। 18-19 तारीख में कुछ जगहों पे अत्यंत भारी बारिश, कुछ जगहों पे बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और उसी की तरीके से अगर हम लोग बात करें तो 20 तारीख को भी भारी से बहुत भारी बारिश हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो अभी आने वाले दिनों में मानसून के आगमन के साथ साथ में आपको अच्छी बारिश झारखंड में देखने को मिलेगी। साथ साथ में हम लोगों को थोड़ा सा सतर्क भी रहना है। थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के भी थोड़े से चांसेस हैं इनिशियल पीरियड में, और उसको लेके वज्रपात को लेके लोग थोड़ा सा सतर्क रहें। जब काले घुंघराले बादल गर्जन कर रहे हैं उस समय पेड़ के नीचे, पोल के नीचे न रहें। ऊंचाई वाले स्थानों पे जाने से बचे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उस समय इस्तेमाल करने से आप बच सकते हैं। थोड़ा तेज़ हवा का झोंका भी बीच बीच में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी देखने को मिल सकता है, जिससे कि कमज़ोर जो पेड़ हैं वो गिर सकते हैं। गीली मिट्टी वाले जो घर हैं थोड़ा बहुत उनको नुकसान थोड़ा सा हो सकता है। जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, निचले इलाके में जो लोग रह रहे हैं वो खास ध्यान दें, क्योंकि थोड़ा सा जल जमाव होने की समस्या आपको फेस करना पड़ सकता है। शेष में जो लोग हैं थोड़ा सा सावधानी से अपना जो काम है वो करें, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में जो बारिश जो हमने बताई है ये काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, तो उससे लोग थोड़ा सा सतर्क रहें। सरायकेला जिले को अपराध मुक्त बनाने और अनुशासित पुलिसिंग व्यवस्था मुहैया कराने को लेकर पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत के नेतृत्व में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। सरायकेला जिले को अपराध मुक्त बनाने और अनुशासित पुलिसिंग व्यवस्था मुहैया कराने को लेकर
पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत नियमित रूप से अपराध गोष्ठी का आवेदन कर पुलिस पदाधिकारियों एवं थाना अध्यक्षों की जरूरी दिशा निर्देश देते हैं। बुधवार को भी पुलिस मुख्यालय में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के तमाम पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य थाना अध्यक्ष मौजूद रहे। एसपी ने बारी बारी से सभी थानों के कार्यों की समीक्षा की एवं लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु दिशा निर्देश दिया। साथ ही थाना पहुंचने वाले फरियादियों से किस तरह व्यवहार करना है, इसे लेकर नसीहत दी। एसपी ने साफ तौर पर कहा कि अपराध और अपराधियों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाले अनुसंधानकर्ताओं को पुरस्कृत भी किया गया। एसपी ने सभी थाना अध्यक्षों को सभी पंजियों को दुरुस्त रखने एवं कांडों का ससमय निष्पादन करने का निर्देश दिया। कार्यालय सभागार में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चांडिल, सभी थाना प्रभारी और अंचल निरीक्षकों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसमें विगत मई माह में जो भी जितने भी अपराध प्रतिवेदित हुए हैं उसकी थानावार समीक्षा की गई है और इसी के साथ साथ जो डिस्पोजल किया गया है लंबित कांडों का जो निष्पादन किया गया है उसकी समीक्षा की गई है। इसी के साथ सभी थाना प्रभारियों को अभी आगामी महीने में आने वाले विधि व्यवस्था संबंधित बड़े बंदोबस्त कार्यक्रम जैसे रथ यात्रा के दौरान विधि व्यवस्था संधारण बनाए रखने हेतु अभी से तैयारी करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अलावा पिछले 5 महीनों में जो भी जिला में संपत्ति मूलक कांड दर्ज हुए हैं उनके उद्भेदन की थानावार समीक्षा की गई है और जो लंबित कांड है जिनका उद्भेदन अभी तक नहीं हो पाया है उन कांडों के उद्भेदन हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया। इसी के साथ जिला अंतर्गत जो भी वारंट, इश्तिहार और कुर्की लंबित हैं एक विशेष अभियान चलाते हुए उनके निष्पादन हेतु थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। जैसा कि आप जान भी रहे हैं 10 तारीख से लेकर 26 तारीख तक अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध राज्यव्यापी जागरूकता अभियान चल रहा है। तो उसी अभियान के तहत सरायकेला पुलिस के द्वारा भी विभिन्न माध्यमों और तरीकों से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो संबंधित थाना प्रभारियों को इस अभियान को में और तेजी लाने हेतु निर्देशित किया गया है। उधर सरायकेला खरसवां जिले की कुचाई थाना पुलिस ने डायन बिसाही के मामले में एक महिला मोंगरो मुंडा की हत्या मामले का खुलासा किया। पुलिस ने खुलासा करते हुए महिला की देवरानी डोली मुंडा, उसके ससुर सोयना मुंडा, फुफेरे देवर सुखलाल मुंडा सहित 3 अन्य अपराधियों साहेब हेमरम, रायमर मुंडा और गुरुदेव मुंडा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। पुलिस ने इनके पास से 1.25 लाख रुपए, हत्या में प्रयुक्त चाकू, बाइक और मोबाइल बरामद किया है। इसकी जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने दी। उन्होंने बताया कि कांड के उद्भेदन को लेकर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने पेशेवर तरीके से कांड का उद्भेदन करते हुए सभी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। उन्होंने बताया कि मृतिका की देवरानी और ससुर को शक था कि वह डायन बिसाही करती है। उसके बाद दोनों ने मिलकर सुखलाल मुंडा से संपर्क किया। सुखलाल मुंडा ने साहेब हेमरम, रायमर मुंडा और गुरुदेव मुंडा से 2 लाख में मृतिका की जान का सौदा किया। उसके बाद तीनों ने महिला की गला रेत कर हत्या कर दी। सभी ने अपने अपराध स्वीकार कर लिए हैं, जिसके बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अपराधकर्मी डोली मुंडा और सोयना मुंडा है। इनके द्वारा हत्या करवाने हेतु सुखलाल मुंडा को 2 लाख रुपया में बात हुई थी और उसमें से 1.5 लाख रुपया अभी तक इनके द्वारा दे भी दिया गया था। इसमें 1,25,000 रुपया अभी तक बरामद किया गया है और इसी के साथ एक मोबाइल जो खरीदा गया है बाकी पैसे का वो भी बरामद पुलिस के द्वारा किया गया है। वहीं आदित्यपुर थाना अंतर्गत शेरे पंजाब चौक स्थित आईसीआईसीआई बैंक के समीप 35 वर्षीय युवक का शव सड़क किनारे पुलिस ने बरामद किया है। युवक का नाम शत्रुघ्न नायक बताया जा रहा है, जो कि इधर उधर भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता था। मृतक बैंक के समीप सड़क पर ही अपनी पत्नी के साथ रहने का आश्रय बनाया हुआ था। स्थानीय लोगों ने जानकारी दी कि युवक टीबी के बीमारी से ग्रसित था एवं उसकी पत्नी की आंखों की रोशनी जा चुकी है। कुछ लोगों के द्वारा अक्सर मदद किया जाता था, मगर उसे सुबह उठाया गया तो वह नहीं उठा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना थाना को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर एमजीएम अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। हम लोग दिया उसको इलाज के लिए, कपड़ा के लिए भी, एक्सरे का भी पैसा दिया हो। एक गरीब है, गरीब मिस्त्री है मुझे पड़ा ये पैसा देके भी, लेकिन ये लोग थोड़ा दिक्कत हम लोग तरफ से किया, इसलिए हम लोग हुआ किसी का होना भी नहीं किया, ना मेरा घर का ना हम लोग करते सब मिलकर लोग इसका इलाज कराते, यही हम लोग का फायदा है। सुबह से देख रहे थे खड़ा हुआ है मांगने के लिए, मांगता बहुत दिन से मांगा अच्छा, रात को सो लेता, इधर कहीं पर सो लेते। आज अचानक तबीयत खराब हो ज़्यादा, टीबी का बीमारी है। अच्छा, टीबी का बीमारी है, प्लस 1 महीने से हम इसको झेला। और उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक।
वरीय पुलिस अधीक्षक एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, सिटी एसपी, एसडीएम धालबुम एवं घाटशिला एवं संबंधित विभागीय पदाधिकारी रहे मौजूद। अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी ऑनलाइन जुड़े। जमशेदपुर में उपायुक्त कन्या शतार्थी की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आहूत की गई। वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अनिकेत सचान, सिटी एसपी कुमार शिवाशीष, एसडीएम धालबुम शताब्दी मजूमदार, एसडीएम घाटशिला सुनील चंद्र समेत अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। वहीं अंचलाधिकारी तथा थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। बैठक में जिला अंतर्गत खनिजों के अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कार्रवाई परिणात्मक के साथ साथ गुणवत्ता हो। सीओ एवं थाना प्रभारी अवैध खनिज कारोबारियों पर नकेल कसे। टास्क फोर्स के सभी विभाग सूचना तंत्र मजबूत करते हुए संयुक्त रूप से अवैध कारोबारियों पर सटीक कार्रवाई करें। रहती जमीन पर बालू का अवैध भंडारण पाया जाता है तो संबंधित रैयतदार पर एफआईआर करें। सरकारी जमीन पर बालू के अवैध भंडारण में सीओ की जवाबदेही तय की जाएगी। बैठक में जानकारी दी गई कि वर्ष 2025-26 में अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन के 57 मामलों में 14 एफआईआर दर्ज कराते हुए 43 वाहन जब्त किए गए हैं। वहीं करीब 8 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया। पिछले 1 माह में 8 वाहन जब्त किए गए हैं। उपायुक्त द्वारा खनन टास्क फोर्स को कार्रवाई तेज किए जाने का निर्देश दिया गया। ओवरलोड वाहनों पर भी नियम संगत कार्रवाई तथा फर्जी खनिज चालान की जांच का निर्देश दिया गया। बैठक में उपायुक्त द्वारा अवैध ईंट भट्टों एवं क्रशर संचालकों की सघन जांच कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी औद्योगिक या निर्माण इकाई में नाबालिग श्रमिक कार्यरत न हो, इसकी नियमित रूप से जांच की जाए। साथ ही बंद पड़ी खदानों में अवैध उत्खनन की संभावनाओं पर सतत निगरानी रखने और ऐसी गतिविधियों को सख्ती से रोकने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। इधर आजाद नगर ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 14 के नजदीक नशे की हालत में एक ऑटो चालक ने एक खड़ी गाड़ी को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है नशे की हालत में ऑटो चालक ने खड़ी वाहन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन किसी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसके ऑटो का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जमशेदपुर, सरायकेला, चाईबासा आदि पूरे कोल्हान में पिछले 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, घरों से नहीं निकल पा रहे हैं और न ही काम के लिए बाहर जा रहे हैं। वहीं लोगों ने कहा कि पिछले 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, काम के लिए बाहर नहीं जा पा रहे हैं। लगता है कुछ दिन तक बारिश होने की संभावना है। हम लोग अभी 3 दिन से काफ़ी बारिश हो रही है और मौसम साफ होने का कोई उम्मीद भी नहीं है और हम लोग बाहर काम करने भी नहीं जा पा रहे हैं। क्या दिक्कतें हो रही है आप लोगों को? बारिश 3 दिन से हो रही है, मतलब आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। एकदम सबका काम धंधा सब चौपट हो गया है। पानी है कि लगातार ऐसे बरस रहा है जैसे रुक ही नहीं रहा है। मौसम विभाग को देखते हुए जैसे लग रहा है कि और 4-5 दिन बारिश होने का आशंका है। अब देखिए क्या होता है आने वाला समय में। उसका चलते तो हम लोग को काम धंधा कहीं निकल नहीं पा रहे हैं। बारिश के चलते हम लोग बहुत कठिनाई हो रहा है, परेशानी भी हो रहा है। हम लोग मजदूरी करने नहीं जाने सक रहे हैं, घर में सबको रहते हैं, तो खाना पीना कहाँ से मिलेगा? बारिश कितना दिन तक चलेगी इसका तो अनुमान लगाना मुश्किल है। आपदा तो बहुत जोर यहाँ कहर ढा रही है। लगातार पानी जो पड़ रहा है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। और जैसा कि बताया जा रहा था कि मानसून लगता है पूरा प्रवेश कर चुका है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लोग अपना दैनिक जो दिनचर्या काम नहीं कर पा रहे हैं। बारिश के चलते अस्त व्यस्त है पूरा जीवन। मानगो स्थित ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित अर्बलिक सेंटर के 3रे तल्ले में MR Fit यूनिसेक्स जिम का विधिवत उद्घाटन किया गया। मानगो स्थित ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित अर्बलिक सेंटर के 3रे तल्ले में MR Fit यूनिसेक्स जिम का उद्घाटन किया गया, जहां पुरुषों के अलावा महिलाओं के लिए अलग से महिला ट्रेनर की व्यवस्था रहेगी। जिम में बेहतर से बेहतर इक्विपमेंट लाए गए हैं। मेरा नाम हसीमुल हक हुआ। और आपके जिम का क्या शुभ नाम है? MR Fit। किनके द्वारा ओपनिंग किया गया? मेरे फादर के द्वारा ओपनिंग किया गया। MR Fit का लोकेशन ओल्ड पुरुलिया रोड नियर करीम सिटी अलमलिक सेंटर पे 3rd फ्लोर पे। ये कि हमारे पास अभी मानगो में स्टेयर मास्टर कहीं नहीं है, तो ये मानगो में हम लोग स्टेयर मास्टर प्रोवाइड किया अपने जिम में। और चेस्ट मशीन जो है हमारे पास यहाँ पर अभी मेरे ख्याल से कहीं नहीं है चेस्ट मशीन जो हमारे पास है। उधर जमशेदपुर शहर में अपराध नियंत्रण और संदिग्ध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए जमशेदपुर पुलिस एक्शन में दिख रही है। एसएसपी पीयूष पांडे और सिटी एसपी कुमार शिवाशीष के नेतृत्व में पुलिस ने विशेष ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने 125 होटल और लॉज में एक साथ छापेमारी किया। 77 अपराधी गिरफ्तार, 365 दागियों की जांच की गई। वहीं
159 फायरिंग मामले का सत्यापन किया गया। शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी सभी थानेदारों ने अपने अपने टीम के साथ अपराधियों के घर और उनके ठिकानों पर एक साथ छापेमारी किया। एसपी ने अपराधियों को शहर छोड़ने की चेतावनी दी। असामाजिक तत्व और संदिग्ध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहर की शांति की व्यवस्था पुलिस की पहली प्राथमिकता है। शहर में अपराधी घटनाओं को अंजाम देने से पहले अपराधी 10 बार सोच ले और साथ साथ उनके परिवार को भी परेशानी झेलनी पड़ेगी। शहर में लगातार यह ऑपरेशन चलाया जाएगा। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जमशेदपुर पुलिस ने पूरे जिले में एक समकालीन अभियान चलाया। इसमें हमने इसकी मॉनिटरिंग एसपी रूरल सर और मैं स्वयं कर रहा था। इसमें हमने डीएसपीज को और थाना प्रभारी को ये इंस्ट्रक्ट किया था कि जितने भी अनुसंधान में जो ऐसे केसेस हमारे हैं जिसमें अरेस्टिंग पेंडिंग है या ऐसे कुछ पुराने लंबित वारंट हैं, इनका निष्पादन करना और इसमें मैक्सिमम अरेस्टिंग्स करनी है। बट अरेस्टिंग के अलावा इसमें ये भी था कि जो हमारे थाना के स्तर से दागी जो व्यक्ति होते हैं उनका सत्यापन करना रहता है, जो पिछले 5 साल में चार्जशीटेड फायरिंग अक्यूज है उनका सत्यापन करना रहता है, और होटल और लॉजेस में रेड करते हैं ताकि अगर उधर कुछ अनैतिक या इलीगल काम चल रहा होगा तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर सकें। 90 एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स मंगाए थे, उन्हें हमने थाना में बांटा था, स्पेशली शहरी थानों में बांटा गया था। इसमें कुल जमशेदपुर पुलिस ने 77 अरेस्टिंग्स की है, जिसमें शहरी क्षेत्र में 61 अरेस्टिंग हुई है और ग्रामीण क्षेत्र में 16 अरेस्टिंग हुई है। उसके अलावा हमने 365 दागी थे जिनका हमने वेरिफिकेशन किया है। 159 फायरिंग केसेस के अक्यूज थे जिनका हमने वेरिफिकेशन किया है, और हमने करीब 125 होटल्स और लॉजेस में भी रेड किए हैं देखने के लिए कुछ भी अनैतिक या वैसा चल रहा था, तो उसके भी हमने जांच की है। इसमें आपको ये बता दें कि इसमें कुछ ऐसे हमने अरेस्टिंग्स किए हैं जो 2010 से फरार लोग थे, जिन पर पिछले 15 साल से वारंट था। बट इसमें जमशेदपुर पुलिस ने एसएसपी सर के निर्देशानुसार बहुत अच्छा काम किया, और इसमें हमने इंश्योर किया कि बहुत पुराने जो पेंडिंग अरेस्ट थे वो भी कंप्लीट हो रहे हैं, और जो केसेस में भी अरेस्टिंग है वो भी हो जाए, ताकि केस डिस्पोजल हो जाए और प्रिवेंट हो सके आगे का क्राइम। बिल्कुल, देखिए इस कार्रवाई का उद्देश्य ये है कि जमशेदपुर पुलिस हमेशा इस चीज़ में एक्टिव रहेगी कि हम क्राइम प्रिवेंशन के ऊपर हमेशा फोकस करते हैं। क्राइम डिटेक्शन तो हमारी जॉब का एक पार्ट है ही, बट यदि हम लोग ये थोड़ा प्रोएक्टिव होकर अरेस्टिंग करते हैं, अगर क्रिमिनल्स को उनके टोज पे रखते हैं कि जमशेदपुर रहने लायक जगह नहीं है उनके लिए, क्योंकि पुलिस हमेशा उन पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है और कभी भी ऐसे अभियान चलाए जा सकते हैं। आपको याद होगा 2 महीने पहले भी हमने ऐसा अभियान चलाया था जिसमें टोटल 41 अरेस्टिंग हुए थे एक बार में। तो ऐसे अभियान हम लोग रेगुलर बेसिस पे करेंगे ताकि जो क्रिमिनल्स हैं वो जमशेदपुर पूरे ज़िले को छोड़ दें, और ताकि यहाँ के लोग सुख शांति और चैन से रह सकें। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। रेमंड अपने कपड़ों और परिधान उत्पादों विशेष रूप से शूटिंग्स शर्टिंग्स कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। लोग शादी के सीजन में खासकर रेमंड के ही सूट्स की खरीदारी करते हैं, तभी तो रेमंड द कंप्लीट मैन कहा गया है। साथ ही रोजाना ऑफिस में पहनने के लिए फॉर्मल्स कपड़े भी लोग रेमंड के ही पसंद करते हैं। अब जमशेदपुर के मानगो में भी रेमंड शोरूम का नया ब्रांच खुल गया है, जहां आप अपने पसंद की शूटिंग शर्टिंग्स रेडीमेड और एक्सेसरीज की जमकर खरीदारी कर सकते हैं। रेमंड शॉप में चल रहा है स्पेशल ऑफर। यहां आपको 15,000 की खरीदारी पर मिलेगा एक सिल्वर कॉइन मुफ्त, साथ ही 5,000 की खरीदारी पर एक पिलो। हमारा पता है ऑपोजिट नेचर पार्क, रोड नंबर 15, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 7870302288। क्या आपका जीवन परेशानियों से घिरा है? क्या आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है? क्या आप अपनी नौकरी से परेशान हैं? क्या घर में हमेशा पारिवारिक विवाद होता है? क्या आपके विवाह का योग नहीं बन रहा है? ऐसे कई समस्याओं का समाधान पाने के लिए एक बार अवश्य मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा विगत 12 वर्षों से कामाख्या में ज्योतिष विद्या सीखी है और अब लोगों की हर परेशानियों का समाधान करते हैं। मैं अभिषेक मिश्रा, कतमा भारतीय विद्यालय मंदिर, बोर्ड नंबर 4, फार्म एरिया कतमा का रहने वाला हूँ। मैं 12 साल से कामाख्या में एस्ट्रोलॉजी सीखा हूँ। मैं कामाख्या में ही था। 2023 में मैं यहाँ आया हूँ। 3 साल से जमशेदपुर के लोगों को जो भी समस्याएं हैं, जैसे बीमारियों से समस्याएं, पैसों के लिए समस्याएं, नौकरी पेशा के लिए समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम के लिए समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं मैं उसका निवारण करता हूँ।
एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से आप सुबह 8:30 से 11:30 और शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक मिल सकते हैं। हमारा पता है भारती विद्यालय मंदिर, रोड नंबर 4, फार्म एरिया, कदमा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7319883529। तो देर ना करें और जल्द ही आकर मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुँचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान, जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं।
मानगो जवाहर नगर रोड क्रॉस 14A में लगातार शहर में हो रही बारिश से सड़क तालाब में तब्दील हो गया है। लोगों को काम के लिए और बच्चों को स्कूल जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़क में पानी इतना भर गया है कि पानी अब घरों में घुस गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। महिलाएं घरों से पानी निकालती नजर आईं। वहीं बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। लोग घर के दिनचर्या का कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं। कल से जो बारिश हो रहा है कितना प्रॉब्लम है बताइए। बहुत प्रॉब्लम है, बाहर नहीं निकल रहा, कोई जेंट्स का काम नहीं हो पा रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा, बच्चे लोग खाना वाना नहीं बन रहा है, कुछ पूरा पानी भर गया है आंगन में, घर में पानी घुस गया, पूरा घर आंगन पूरा देखे ना, पूरा बाढ़ आ गया है, पूरा हम लोग पूरा दम निकलना पूरा मुश्किल हो गया, कुछ हो नहीं पा रहा है, बच्चे लोग स्कूल भी कोई कहीं नहीं जा पा रहा है। पढ़ाई लिखाई जी सब चौपट हो गया, पढ़ाई लिखाई में जा नहीं पा रहा, निकल नहीं पा रहा, निकल नहीं पा रहा है, जेंट्स नहीं निकल पा रहे, बच्चे लोग पढ़ने कहीं नहीं जा पा रहा, खाना पीना भी नहीं पा रहा, दुकान भी नहीं हो पा रहा, दिक्कत हो रहा काफी। दिक्कत हो रहा काफी। क्या नाम बताया अपना? सुषमा खानम। आपका? MDO की। हाँ MDO की। क्या परेशानी हो रहा है 2 दिन के बारिश में? यहाँ 2 दिन से परेशानी है कि पूरा घर में पानी आ जा रहा है, हम लोग को 2 दिन से सो नहीं पा रहा, अच्छे से खाना नहीं बना पा रही, इस सब चीज़ का बहुत परेशानी हो रहा है हम लोग को। घर से बाहर निकल नहीं पा रहे, बाहर नहीं निकल रहे, काम पे नहीं जा रहे, 2 दिन से हम लोग को छुट्टी हो जा रहा है। पानी इतना बड़ा सारा परेशान, सरकार कुछ मदद चाहिए सरकार लोग से। पूरा सड़क में पानी भरा, पूरा सड़क भरा हुआ है। घर में कितना आप लोगों का नुकसान हो गया है? नुकसान बहुत हुआ है, मत पूछिए। पानी खाना बनाने तक दिक्कत हो गया, इतना पानी भी हो रहा है, घर में पानी आ जा रहा है, रोड बनाए कैसे, पूरा जाली पूरा भरा हुआ नाली है, नाली ठीक से नहीं बनाए लोग सरकार लोग। और उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई यातायात एवं सड़क सुरक्षा संबंधी बैठक वरीय पुलिस अधीक्षक ADM लॉ एंड ऑर्डर, सिटी SP, SDM थालबुम एवं घाटशिला एवं संबंधित विभागीय पदाधिकारी हुए शामिल। जमशेदपुर में उपायुक्त कन्या सत्यार्थी की अध्यक्षता में यातायात एवं सड़क सुरक्षा की बैठक आयोजित की गई। वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे, ADM लॉ एंड ऑर्डर अनिकेत सचान, सिटी SP कुमार शिवाशीष, SDM थालबुम शताब्दी मजूमदार, SDM घाटशिला सुनील चंद्र समेत संबंधित विभागीय पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। बैठक में सड़क हादसों को नियंत्रित करने तथा सड़क सुरक्षा के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से अमल में लाने समेत अन्य संबंधी विषयों को लेकर विमर्श किया गया। उपायुक्त द्वारा हिट एंड रन के लंबित 27 मामलों का प्रभावित परिवारों को 90 दिनों के अंदर मुआवजा का भुगतान सुनिश्चित कराने का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी एवं सड़क सुरक्षा टीम को दिया गया। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट या अन्य कागजात आदि के लिए पीड़ित परिजनों को कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े, इसके लिए संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर टाइम बाउंड कार्य करें। बैठक में 2 पहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने, सड़क दुर्घटना के घायलों को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने वाले गुड स्मार्टिन को प्रोत्साहित करने हेतु निर्देशित किया गया। गुड स्मार्टिन को 5,000 रुपये तक प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। गुड स्मार्टिन को कानूनी कार्रवाई से अलग रखा जाता है, इसकी भी जानकारी जन संधारण तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया। सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा में हाईवे किनारे पार्किंग, गलत साइड में ड्राइविंग व ओवर स्पीड प्रमुख कारण पाया गया है। सभी दुर्घटना स्थलों की क्रमवार समीक्षा कर एहतियात कदम उठाए जाने का निर्देश NHAI एवं पथ निर्माण के कार्यपालक अभियंता को दिया गया। घुमावदार या अंधा मोड़ के समीप मिरर लगाने तथा दुर्घटना संभावित स्थलों पर रंबल स्ट्रिप, रिफ्लेक्टर, स्लाइडिंग बैरियर लगाने की बात की गई ताकि वाहनों की गति धीमी होने से दुर्घटनाओं में कमी आए। मई माह में घटित 29 सड़क दुर्घटनाओं में 24 लोगों की मृत्यु एवं 12 व्यक्ति घायल हुए। वरीय पदाधिकारियों ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम लगाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। हाईवे में सभी आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय जरूरी किए जाएं जिससे जान माल का नुकसान नहीं हो। राजनगर के शहीद ग्राम मातकम बेड़ा में वीर डिबा किश्नू मेमोरियल सोसाइटी के तत्वाधान में रोजो पर्व के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिंहभूम के सांसद जोबा माझी उपस्थित रहे। सबसे पहले शहीद डिबा सोरेन और किश्नू मुर्मू की प्रतिमा पर सांसद समेत अन्य ने श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में पहुंचे सांसद का ग्रामीणों ने पारंपरिक रीति रिवाज के साथ स्वागत किया। ग्राम प्रधान पूर्ण चंद्र सोरेन ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने रोजो पर्व के महत्व और सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया। सांसद जोबा माझी ने संबोधित करते हुए कहा, रोजो पर्व झारखंड के प्रमुख आदिवासी त्योहारों में से एक है जो प्रकृति और संस्कृति से जुड़ा है। यह त्योहार क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आदिवासी समुदायों की एकता का प्रतीक है। मौके पर महिला एवं पुरुषों ने मांदल की थाप पर खूब झूमे।
धालबमगढ़ में NH 18 पर बस और हाईवा में टक्कर, कई लोग घायल, पुलिस मौके पर पहुंची। धालबमगढ़ NH 18 पर धालबमगढ़ थाना के पास एक सड़क हादसा हुआ जब विष्णुपुर से टाटा नगर जा रही शंकारी बस को एक गलत दिशा से आ रहे हाईवा ने सीधी टक्कर मार दी। इस घटना में कई यात्री घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा। पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण की। आपका घर कहाँ है? हम लोग का घर गालूडी। गालूडी में कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम लोग चकुलिया से आ रहे थे। गालूडी जा रहे थे। आ रहे थे। कैसे हो गया था? चकुलिया से आ रहे थे? चकुलिया से जा रहे थे गालूडी? नहीं, चकुलिया से आ रहे थे गालूडी। क्यों, बस का मुँह तो उधर है? नहीं, इधर तो टाटा तरफ। हाँ, तो टाटा तरफ गालूडी जा रहे हैं ना? हाँ वही ना, चकुलिया से गालूडी जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, कैसा हुआ? आप कुछ समझ सके एक्सीडेंट कैसा हुआ? आगे में थे? आप आगे में थे? हम आगे में, ड्राइवर के सामने बैठे थे, मेरा माँ भी बैठा था। अच्छा, कैसे हुआ है अचानक? अचानक वो टेलर आके घुस गया। टेलर ना हाईवा जो है वो तो रॉन्ग साइड में है, दिख रहा है। हाँ। वो आके घुस गया अचानक। अच्छा ठीक। आप लोग कहाँ से आ रहे थे? चकुलिया। चकुलिया से कहाँ जा रहे थे? फुल डूंगरी। अच्छा, तो कैसे एक्सीडेंट हो, कुछ पता चला? नहीं, हम तो बीच में था, अंदर में था ना। कुछ पता समझ नहीं पाए। अच्छा, आपको लगा है क्या चोट? नहीं लगा है आपका। जमशेदपुर के युवाओं ने दोस्ती के थीम पर दिल को छू लेने वाला गाना यूट्यूब पर रिलीज किया है, जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। मुश्किलों में साथ खड़े सच्चे दोस्त है हम सारे, हर लड़ाई साथ लड़े, जीत की जश्न मनाए, हर बाजी को जीत जाए, जब सच्चे दोस्त पास बाजीगर हम कहलाए। म्यूजिकल मिलन प्रेजेंट्स दोस्ती यारी मस्ती एल्बम म्यूजिकल मिलन यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ। यह गाना लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। दोस्ती का जीवन में बहुत महत्व है। यह एक ऐसा रिश्ता है जो बिना किसी स्वार्थ के निभाया जाता है और हमें खुशी, समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करता है। दोस्त जीवन के कठिन समय में साथ खड़े रहते हैं। इसी तर्ज पर म्यूजिकल मिलन ने यह एल्बम बनाया है। दोस्ती यारी मस्ती एल्बम के सिंगर मिलन दास हैं, जिन्होंने इस गाने का लिरिक्स कंपोजिशन किया है। युवाओं के द्वारा दोस्ती पर आधारित यह वीडियो एल्बम बनाया गया है। इस गाने में मुख्य भूमिका में मिलन दास और वैशाली सिंह है। मंगलवार को म्यूजिकल मिलन यूट्यूब चैनल पर यह गाना रिलीज हुआ। यह वीडियो एल्बम लोगों को खूब भा रहा है। लोग इस गाने को पसंद कर रहे हैं। इस गाने की शूटिंग जमशेदपुर के अलग अलग हिस्सों में हुई है। जमशेदपुर के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने चारों नगर निगम के पदाधिकारी को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा। 3 दिनों से लगातार जमशेदपुर में हो रही बारिश। जमशेदपुर में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार 18, 19, 20 जून को 3 दिनों तक भारी बारिश और पूरे कोल्हान में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से स्वर्णरेखा और खरखाई नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। वहीं जमशेदपुर के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी चारों नगर निगम के पदाधिकारी को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है और शहर के लोगों से अपील की है कि जो भी नदी के तटीय इलाके में रहते हैं वह सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और निगम के पदाधिकारी को यह भी निर्देश दिया गया है तत्काल वैसे लोग जो नदी के तट इलाके से ऊंचे स्थान और सामुदायिक भवन में शिफ्ट किया जाए। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगह पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मानगो के छोटा पुल में पूरी तरीके से पानी भर चुका है। मौसम विभाग द्वारा हम लोग को दिया गया, तो उसको देखते हुए हमने सभी नागरिकों से अपील की है कि कोई भी लो लाइंग एरिया या कोई भी वाटर बॉडी के आसपास न जाएं और साथ ही साथ सभी सीओज को हमारे एडीसी साहब के द्वारा सभी सीओज को नगर निगम जो हमारे 4 हैं सभी को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो बचाव के लिए जो इम्पोर्टेंट कार्य हैं वो तुरंत टेकअप किए जाएं। हमारा जो कंट्रोल रूम है वो भी कम्प्लीटली एक्टिव है और सभी ऑफिसर्स और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि कोई भी एक्सीडेंट होने की संभावना अगर होती है तो तुरंत हम लोग एक्टिव हैं। दोनों के लिए आज छुट्टी अनाउंस किए गए हैं केजी से लेकर 8वीं कक्षा तक और कल जो फोरकास्ट होगा और शिक्षा विभाग का जो हम लोग को इंस्ट्रक्शन होगा उसके मुताबिक कार्य किया जाएगा। तो यही अपील करना चाहेंगे कि कोई भी लो लाइंग एरिया की तरफ बिल्कुल ना जाए, कोई भी वाटर बॉडी में जाने से बिल्कुल परहेज करें और घरों के अंदर।
वही जमशेदपुर के बर्मा माइंस ईस्ट प्लांट बस्ती में आयोजित 5 दिवसीय पहाड़ी पूजा माता का आज समापन हुआ। बहुत ही धूमधाम से बम फटाके फोड़कर प्रतिवर्ष माता की वापसी की जाती है। ईस्ट प्लांट बस्ती पहाड़ी पूजा समिति के अध्यक्ष दुर्गा राव ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति ईश्वर भी माता के आगमन के ही जैसा पूरे धूमधाम के साथ माता की वापसी के दिन भी ठीक उसी प्रकार से धूमधाम और ढोल नगाड़ों के गाजे बाजे के साथ माता की वापसी की जाती है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। गम्हरिया स्थित गोप होटल में बीती रात अज्ञात चोरों ने टीन के एस्बेस्टस छत को तोड़कर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। कोल्हान समेत झारखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, जलमग्न हुआ क्षेत्र। सरायकेला जिला को अपराध मुक्त बनाने और अनुशासित पुलिसिंग व्यवस्था मुहैया कराने को लेकर मासिक अपराध गोष्ठी का किया गया आयोजन। और सरायकेला खरसवां जिले के कुचाई थाना पुलिस ने डायन बिसाही के मामले में महिला की हत्या मामले का किया खुलासा। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।